हरि बोल, राधे राधे राधे। आइए दूसरे पहल के अध्याय में दूसरा जो तीसरा भाग है वो हम पढ़ते हैं। सभी भक्तजनों को राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आगे चलते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ हैं, अंत वे प्रसव पूर्वता मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे से आश्रय रहने वाले और एक ही सद्धात हैं। सद्धात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महातत्व से लेकर विशेष प्रतीत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठता होने के कारण परमश मिलकर स्पष्ट एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंग की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमश भूतों से बढ़ा हुआ और गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृतिक आधार हुआ। उसमें वे अयुक्त स्वरूप जगपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्लभ गर्भ को ढकने वाला छल्ली अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्रिय, उस अंड में ही पर्वत और दीपदेह के सहित समुद्र ग्रहण गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविधि प्रमाणीय मार्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्वक की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत्य अर्थात तामस अहंकार से आवृत हैं तथा भूदित महात्व से घिरा हुआ है और इन सब के सहित वह महात्व की आवृत्त प्रधान से आवृत्त है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरिया बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अन्न इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्राह्मण होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उनका कल्प प्रवर्तन युग युग में पालन करते हैं। हे मंत्रे, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जल में करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्राह्मण विष्णु और शिव इन तीनों संख्याओं को धारण करते हैं। हे वे प्रभु विष्णु सनातन ब्राह्मण होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पालने रूप अपने ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही सहाकार शिव तथा स्वयं ही उपस्थित लिंग हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना
जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही स्वयं रूप और सब भूतों के अंतरात्मा हैं, इसलिए ब्रह्मदित प्राणियों में स्थित संग्रहित भी उन्हीं की उपकारण है। अर्थात जिस प्रकार तीर्थविजनों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकरण होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाले सृष्टि भी उन्हीं की उपकरण है। वे सर्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और ऋणीय प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्म आदि अवस्थाओं द्वारा रचाए हुए हैं। वे ही रचते हैं, वे ही पालन करते हैं, वे ही पातली होते हैं, वे ही संसार तथा वे ही सहार करते हैं और स्वयं ही सेहत होते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में दूसरा अध्याय समाप्त। हरि बोल, राधे राधे। अब कल को हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, ब्रह्मदीत की आयु और काल का स्वरूप। कल पढ़ेंगे, ये तो छोटा सा ही है, एक में ही हो जाएगा। सभी मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें और शेयर करें। सभी भक्तजनों को राधे 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 राधे। हरि बोल। विष्णु पुराण किताब का पहले पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त, तीसरा कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को राधे राधे।